इन प्रोवर्ब्स नीति वचन 6:2 में लिखा है कि योर ट्रैप स्नेयर बाय योर वर्ड। हालेलुया। तो हमने बचने से फंसा, ठीक है। मैं वहां से 20 घंटा ट्रेवल करके आया हूं। हालेलुया। और कलीसिया को टाइथिंग कितना देना चाहिए सबको मालूम होगा, 2 घंटे। तो 20 घंटा में डिवाइड कर लो 10%, कितने हो गए? 2 घंटा। हालेलुया। आर यू टाइप पे कि आप 10 देते हो तो 2 घंटा मेरे लिए। हालेलुया। मुझे सुनाई नहीं पड़ा, सॉरी। हालेलुया। हालेलुया। बाजूर हैरान बोलो मैं तैयार हूं। हिला के बोलो मैं तैयार हूं। हिलाया नहीं, हिला के बोलो मैं तैयार हूं। बस लो, हिला के बोलो मैं तैयार हूं। कुछ नहीं हुआ। अरे बाबा खाना है, चिकन मटन बिरयानी सब है। हालेलुया। ये रोज हमको हिलाती हुई दिख ही नहीं रही है। हिलाना इसको बोलते हैं। 1 2 3 4 हिलाओ। And proclaim the word of God. Proclaim the word of God. और अपने वचनों की घोषणा करो। Proclaim, shout for the hallelujah. रिजाबा शिखे मोरे शखोरिबा। नीति वचन 18:23 बोलता है कि यू हैव पावर इन योर टंग। तुम्हारे जबानों में ताकत है, जीवन और मृत्यु की ताकत है। मैंने इसलिए बोला, पहले तो आपको मैंने फंसाया 2 घंटा लूंगा। दूसरा, आपने खुद जीवन से बोला, बिकॉज तुम्हारे जवानों में जीवन और मृत्यु की पावर है। बोलो मेरे जवानों में जीवन और मृत्यु की ताकत है। जो उसको इस्तेमाल करना जानता है वो हमेशा जय में चलता है। हालेलुया। हालेलुया। लेट्स क्लोज आवर वॉइस एंड लुक अनटू द लॉर्ड। आइए हम आंखें बंद करेंगे, खुदा आपकी ओर देखें। परमेश्वर धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर बहुत सारी अड़चने आई लेकिन खुदा तो मुझे यहाँ ले गया है। परमेश्वर धन्यवाद करते इतने अच्छे पासवानों के लिए, इतने अच्छे टेस्टिमनी सुनी। परमेश्वर मैं अंदर से पूरा फुल हो गया तेरी एनर्जी से। खुदा आत्मा से भर गया, अच्छे अच्छे भजन तो नजर आए। और परमेश्वर मीठे परिवार के बीच में लेके आया। एबीसी जरोली परमेश्वर बड़े बड़े खादिमों को हमने सुना। धन्यवाद 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 परमेश्वर। जब मैं वचन देने पे हूँ खुदावन, ये वचन मैं न बोलूं परमेश्वर, आत्मा आत्मा से बोले परमेश्वर। लेट द स्पिरिट स्पीक्स द स्पिरिट। रिबाला बशेखेरिया नवा। परमेश्वर न कम न ज्यादा हमारे आत्मिक कानों को खोल, हमारी आत्मिक आंखों को खोल। जो खुदा तूने रखा है हम उसको देखने पाए। यशुआ, अदोनाई, यहोशिया, हमशिया के नाम में आमीन आमीन। अदोनाई आदोनाई बोलो, आदोनाई। हालेलुया। देखो चर्च मेरी आदत है, मैं इंटरेक्ट करता हूं। मैं ऐसे नहीं बोल के चले जाने वाला। 2 घंटा लूंगा और बुलवा के छोड़ूंगा। हालेलुया। बोलो आदोनाई, यहोशुआ, हमेशा। ये यीशु मसीह का पूरा नाम है। हालेलुया। पप्पू पप्पू, टिल्लू टिल्लू, रामू रामू, श्यामू श्यामू करते फिरते हैं, बुरा लगता है ना। एक कलुआ इधर आ। हालेलुया। उसका नाम है राम प्रसाद शर्मा, लेकिन बुला रहे कलुआ कलुआ। तो उसको जब कलुआ कलुआ बोला तो कोई सॉरी, हाँ किसी का नाम नहीं, जस्ट ऐसे ही बोलो। हालेलुया। तो आपको खराब लगता ना, मेरा नाम बिगाड़ रहा है। वैसे यीशु मसीह का नाम पूरा क्या है? आदोनाई यहोशुआ हमेशियाह। हालेलुया। तो यीशु मसीह का पूरा नाम हम लोग जब तक मैं हूं प्रचार करेंगे। आमीन। तो मेरी टेस्टिमनी से मैं शुरू करूंगा। वचन में कभी जाऊंगा, कभी अपनी गवाही में जाऊंगा, क्योंकि मेरा मन कान्यकुब्ज ब्राह्मण हिंदू परिवार में हुआ था। हालेलुया। और मेरा आज यहाँ चर्च में खड़े होकर बोलना बहुत ही बड़ा एक मिरेकल है। मैं ये बोलता हूँ। हालेलुया। शुक्ला मिश्रा, मिश्रा तिवारी, वाजपेयी। हालेलुया। और मेरा यीशु से कोई दूर दूर तक नाता मेरे खानदान का नहीं था। हालेलुया। तो यीशु मसीह को मैं हिस्टोरिकल रूप में देखता था कि ये गॉड है। अच्छा, बचपन से मैं यीशु को मीठा परमेश्वर करके, मैं स्वीट गॉड, मीठा परमेश्वर ऐसा करके दिखता था। यीशु मुझे जिंदगी में कभी नफरत नहीं थी। हालेलुया। 32 में ये भी है, अच्छा परमेश्वर है। यहाँ के यहाँ जो क्रिश्चियन होते हैं बहुत अच्छे सूट वूट पहनते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। हाँ, क्योंकि मैं मध्यप्रदेश में जाता था तो खड़े रहते थे, कभी बैठ जाते थे, कभी इधर खड़े, फिर रोने लगता। मैं ये क्या है? हालेलुया।
तो बड़े वेल डिसिप्लिन। अब हमारे क्या, तो वहां पर मैं देखता तो अरे यार क्रिश्चियन, हाँ मतलब एक मेरे से अंग्रेज है ये। हालेलुया। मैं अपने बताऊंगा, आपकी अलग हो सकते हैं। तो मैं क्या बहुत टिपिकल परिवार में से था, जहां 4 बजे से चलने लगते थे। हालेलुया, क्या बोलूं, हालेलुया। और मेरा पापा हाथ दिखते थे, पास्टर सैमुअल सरकार को तो मालूम है, वही रहते हैं हमारे। हालेलुया। तो हाथ दिखते थे, अभी नहीं मेरे पापा। और जिला सहकारी अधिकारी थे, हाथ दिखते थे दोनों। और मंगल शनिवार को व्रत रखते थे, और जो भी देख बता देते थे बिल्कुल एग्जैक्ट वही होता था। अब मेरे अंदर यही इच्छा थी कि मैं भी आगे चल के सरकारी नौकरी पकड़ूंगा और हाथ दिखा करूंगा। पंडित जी बनना था मुझे, श्री देवेंद्र तिवारी, हाथ देखने वाला। हालेलुया, हालेलुया। और मेरी जो है नौकरी, और मैं डांस करता था बहुत अच्छा, माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा फैन था, ईश्वर के गाने गाता था। हालेलुया, आवाज मेरा मिला के करके। अब और मैं मर्चेंट चैम्बरलाइन लाजपत में प्राइज जीता था, मून वॉक वगैरह करता था, माइकल जैक्सन बहुत सारा ये सब है ना, ये अभी भी है। हालेलुया, पूरा बिल्कुल डिट्टो, समर शॉर्ट, बैक फ्लिप सब। हालेलुया, ये पूरी स्ट्रेट सब करता था। और एक अच्छी लाइफ गुजर रही थी। मैं एयरफोर्स चला गया, एयरफोर्स ज्वाइन किया। फिर टाइम आया, मेरी शादी की घोषणा हुई, शादी करनी है। तो मैं सोच रहा था कि मैं एक बार जाऊं, सब निपटा के आ जाऊं। छुट्टी मिलती नहीं थी, एक बार जाऊं सब निपटा के आ जाऊं, मैं अपना ऐसा दुआ करके। अच्छा, इसी भी मैं क्या करता, मंत्र वगैरह करता था, माला पहनता था। और हमारे घर में क्या थे, हालेलुया, हमारे घर में हमारे कोई भिखारी आता था ना, और परेशान करता था मेरे पापा, कहते पानी लेकर जिसको हम श्राप दे देते हैं। हालेलुया। तो एक परंपरा चली आ रही थी कि लगता था हम राइचस हैं, हम धर्मी हैं। हालेलुया, हम राइचस, हम धर्मी। मैं अपने बहुत धर्मी समझता था। हालेलुया। और हमें ये सिखाया, समझ गए मेरी बात, एक ऐसे उससे निकला था। आप समझ रहे हो कि मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूं, बहुत बड़ी बात है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं आज यहाँ खड़ा हूं, एक चलती फिरती गवाही हूं। तो उसके बाद मेरी शादी तय हुई। और हमारी पराग दूध डेयरी है ना, पराग दूध डेयरी सबको मालूम है ना। पराग दूध डेयरी में जब उनको देखने आए एयरफोर्स हैदराबाद से, तो जब देखने आया तो उन्होंने अपना परमेश्वर यीशु मसीह को मानते थी। बाइबल जो एक बुक आती थी दिनाकर अंकल की, यीशु बुलाता है, उसने लिखा कि दिनाकर अंकल ने जब प्रेयर किया तो फायर खेम पवित्र टोकरा अलग भाषा बोलने लगे। तो इसके अंदर एक चाह आई, ये कंप्यूटर सेल में काम करती थी टेलीफोन एक्सचेंज में, कि मुझे ये होली स्पिरिट चाहिए। पास्टर स्मृति, जो अभी पहले स्मृति दीक्षित हुआ करती थी, दीक्षित, घोड़े वाला दीक्षित। अरे भैया, तो जब आई, जब हम उनके पास पहुंचे पराग दूध डेयरी, तो इन्होंने दुआ करी थी, खुदावा यदि तेरी ओर से भेजा गया लड़का हो, और जो तेरे मेरे संबंध, मतलब ये यीशु को मानने लगी थी, और उनको गॉस्पेल किसी ने नहीं बताया। हालेलुया, हालेलुया। तो वो आए नहीं तो ना आए। हम पराग दूध डेयरी पहुंचे तो समझ गए कि मैं ही इनका होने वाला हूं, पति हूं। अंदर गए, फिर जब ऐसे मतलब मैं एक्चुअली MBA वगैरह MCA का अच्छी मेरे पास डिग्री थी, मैं चाहता था अंग्रेजी बोलने वाली लड़की से शादी करूं। हालेलुया। अब BSc हो, मेरी 2 ही शर्तें थी, उसको इंग्लिश बोलने आते हुए, इंग्लिश का मैं फैन था। हालेलुया, इंग्लिश आती हो और ग्रेजुएट हो, BSc हो। हालेलुया। बीकॉम BSc बुरे नहीं, लेकिन BSc मेरी अपनी है, सेल्फ मेरी। तो ऐसी बातचीत हुई, मैंने पूछा इससे, हम लोग ने बात करी, तो मैंने तो बोली देखो भाई, एक पेज है तो होगा कि मेरे एक रिकॉर्ड में होगा। बोले मैं यीशु मसीह को मानती हूँ। यीशु मसीह की ले आई, हम तो रिश्ता देखना है, यीशु मसीह ले आई। तुमने ठीक है, करो तो यीशु मसीह को। तो उन्होंने बोला देखो, अभी तुमको रिंग वापस करनी है, जो भी पसंद, अभी ना कह दो, मैं यीशु मसीह को छोड़ने वाली नहीं हूं। अच्छा, मेरे साथ क्या था, मैं यीशु मसीह को बचपन से मीठा परमेश्वर देखता था, मीठा है, स्वीट गॉड। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुम यीशु पुराण अपने पास रखना, मेरे को मत तोड़ना। हम अपना कंठी माला मारेंगे, हम पता 101 बार मारेंगे, तुम अपना करना, हम अपना करेंगे। ठीक रही, शादी हो गई। जब हम लोग हैदराबाद गए तो ये सामने बैठी बाइबल लेकर के, हम अपना लिटरली हम नहीं खाए, हमने तो हमने कहा बड़ी गड़बड़ है, बोतल में अंदर बोतल दूसरा कुछ और आ गया हमारे पास। हम तो पंडितानी सोचे थे और अंदर कुछ और आ गया, क्योंकि हम सोचते थे हाँ मैं भी चल जाता हूँ, ऐसे बैठते हैं वैसे उठते हैं, हालेलुया बोलते थे, हमने वैसी टाइप हो गई है, ये तो कोई अलग चीज निकली मेरे, ये हालेलुया वाली निकली। तो मैं, अच्छा, वी आर द लिविंग लेटर ऑफ जीसस क्राइस्ट। व्हाट वी आर, हम लोग क्या है, बोलो, यीशु मसीह की जीवित पत्रिका है। बोलो, हम लोग
यीशु मसीह की जीवित पत्रिका है। लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, अन्य जाति के लोग बाइबल पढ़ के यीशु पास नहीं आते। अन्य जाति के लोग तुम्हारे कर्मों को देख के आते हैं। हालेलुया। मैं उनसे बात करना चाह रहा हूं जो क्रिश्चियन तो बन गए हैं, वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं और उनका जीवन हारा हुआ, टूटा हुआ, ऐसे केसों में फंसे हुए हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपना एक चोला उतार के दूसरा चोला पहन लिया। Ephesians 4:24 says, "The renew your mind." तुम अपना दिमाग बदल लो। हमने क्या किया है? हमने कपड़े तो उतार दिए, हालेलुया। तो हमने लेकिन यीशु के कपड़े धारण नहीं किए। Righteousness of Jesus Christ we have not borne. यीशु मसीह की धार्मिकता एफिसियंस 6 में लिखा है, यीशु मसीह की धार्मिकता ओढ़ लो। हमने नहीं ओढ़ी, हम नंगे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब वो कपड़े उतार दिए जिस फेथ में थे, जिस धर्म थे, वो तो उतार दिए हमने, लेकिन हमने यीशु मसीह के जो खून से, बर्रे के लहू से जो धुले कपड़े थे, चमकदार थे, प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो हमने धारण नहीं किए। हमने अपना दिमाग को रिवायर नहीं किया, हमने अपने मस्तिष्क को परिवर्तित नहीं किया। इसलिए हम जो परमेश्वर हमको बनाना चाहता है, हम नहीं बन पाते हैं। लोग के यहां रहता है वचन, हालेलुया। नीति विजन पास्टर साहब के वहां लिखा है, नीति वचन 4:23 पर लिखा है, सबसे ज्यादा रक्षा अपने मन की कर। किसी का? अगर आप इसको ग्रीक में देखेंगे और डिटेल पढ़ें तो लिखा है कि सबसे ज्यादा रक्षा अपने हृदय की कर। अब बोलो ये क्या है? हालेलुया। किसकी करे रक्षा? बोलो हृदय। बाजू वाले बिलाल बोलो हिला हृदय। बोलो हृदय कुमार तिवारी। सबसे ज्यादा हृदय कुमार तिवारी की रक्षा करो। हालेलुया। 1 Thessalonians 5:23 में लिखा है, we are tribal being and we are made of soul, spirit and body. How we are made of? हम कैसे बने? 1 Thessalonians 5:23 में लिखा है कि हम शरीर प्राण आत्मा को बने हैं। हालेलुया। 3 लोग आ जाए फटाफट मेरे सामने। This word of God is not a motivational. ये परमेश्वर का वचन आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं है। This word of God is a prophetic that will change your life. ये जो वचन है, ये कोई स्लोगन नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है। ये वचन परमेश्वर का आत्मा के द्वारा दिया गया एक जीवन जीते हुए के आदमी से निकला वचन है, जो आपकी जीवन को वचन चेंज कर देगा। मैथ्यू 10:41 says, मत्ती 4:41 में लिखा है, यदि तू बोलने वाले को धर्मी जान के ग्रहण करेगा तो तू धार्मिकता का फल पाएगा। अगर बोलने वाले को तू भविष्यता जान के ग्रहण करेगा तो भविष्यता का फल पाएगा। हालेलुया। Message is coming, the vessel is throwing the word of God. Thing is that you have to receive by faith. Hallelujah. जो वक्ता है, जो भविष्यवक्ता है, जो पास्टर है, वो वचन बोल रहा है, ये आपके ऊपर होता है, आप उसको रिसीव कैसे करते हैं। याद रखो, वचन कोई भी बोले, that word is Mark 13:31 says, मार्को 13:31 में लिखा है कि धरती आकाश टल जाएंगे। हालेलुया। एक बार बाहर निकलोगे ना तो बड़ा सा घर तो गायब हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का लिखा हुआ कलाम एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं रहेगा। And Ephesians 3:20 Ephesians 3:20 में लिखा है कि in midst of it is a powerful God who can do miracles beyond our understanding. हमारे बीच में एफिसियों के 30 अध्याय के 20 में लिखा है कि हमारे बीच में सब खुदा बाप है, जो तारों को बुलाता है, जो सप्तऋषियों को चलाता है, जो तारों को नाम नाम बुलाता है, और जो बिजलियां हैं उनके सामने सजदा करती है, तारे हाजिर होते हैं। वो परमेश्वर जो मूर्तों को जिंदा करता है, वो परमेश्वर जो नगरों को चलाता है, वो परमेश्वर जिसके नाम से हम उद्धार होते हैं, वो परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। मालूम है क्या? पास्टर साहब ने बोला था परमेश्वर हमारे बीच में है। कहां लिखा? मत्ती का 18 अध्याय की 19 पढ़ेंगे। जब 2 से लगे इकट्ठा होते हैं तो उनके बीच में वो होता है। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। Amen. So receive by faith. विश्वास के साथ उसको ग्रहण करो।
That will change your life. Degree upon degree, grace upon grace, degree by degree, और महिमा से महिमा तुम बढ़ते जाओगे, अंश से अंश तुम चेंज होते जाओगे, तुम ऐसे बन जाओगे कि लोग बोलेंगे कि तुम कौन हो, तुम तो बदल गए हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 3 भागों से तुम बने हो। बोलो 3 भाग। शरीर, ये भैया है शरीर। ये कौन है? बोलो शरीर। शरीर। ऊपर वाले बोलते हैं शरीर। शरीर, शरीर। कौन है? सोल। कौन है? इंग्लिश में बोलते हैं सोल। आत्मा, स्पिरिट। रिबाना शिखेलिया लाखा रबा सुंदला लाला दुपुर राजा माना शेदेरे से के। 2 Corinthians 5:17 says that you are a new creation, old thing has been passed away. What says? मैं जब नया यीशु मसीह आया था, मैं दिल से बता रहा हूं, नॉट अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कि लेट द गॉड बी द गॉड। रोमन्स 3 में लिखा है कि प्रभु को प्रभु रहने दो, अपने जैसा मत बनाओ। प्रभु क्या रहने दो? अपने जैसा मत बनाओ। उसको अपने रूप में मत ढालो, तुम उसके रूप में ढल जाओ। आमीन। वचन से बता रहा हूं। तो ये जो 2 Corinthians में जो वर्स कोट किया, मेरा जीवन कैसे बदला, मैं उसको रिफ्लेक्ट करूंगा। यह है आत्मा। बैठ जाओ। दिस इज नेचुरल मैन। ये कौन है? आम आदमी, जिसको मसीह के बारे में मालूम नहीं है। उसका क्या क्या चीजें हैं? बोलो। और ये क्या है? 2 ही चीजें चल रहा है आदमी, उसका तीसरी चीज है ही नहीं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, समथिंग हैपेंस। जब हम बैप्टाइज होते हैं तो कुछ होता है, कुछ होता है। क्या होता है? होली स्पिरिट कम्स, पवित्र आत्मा आता है। हालेलुया। और इसको तुम जाओ, ये गोद बाहर चले, पवित्र आत्मा आ जाता है। आमेन, आमेन, आमेन। समझे मैंने क्या बोला? ये भी यही बैठो, यही बढ़िया, यही बैठो। हालेलुया। समझे मेरी बात? 2 Corinthians 5 में लिखा है कि इट हैज बीन डन, इट्स डन, इट्स डन। मतलब जब आपने बपतिस्मा लिया तो आपके अंदर 33%, 33.33 कितना हुआ? 100, है ना? तो 33.5% में काम हो गया। अभी कितना बचा? 70%। कितना बचा? कितना बचा? 70%। बोलो 70 लोग को यीशु मसीह ने ऐड किया था। हालेलुया। 70 किया। मूसा को भी 70 लोग ही निकाले थे पुरानी यहोवा ने। तो ये बचे प्राण और ये बचे शरीर। ये जो नेचुरल मैन होता है, इज अ मैसेंजर ऑफ सैटन। हालेलुया। जो आम आदमी होता है, जो यीशु को नहीं जानता, वो शैतान का क्या होता है? मैसेंजर, दूत। कौन होता है? दूत। क्यों? क्योंकि उसकी जो आत्मा होती नहीं है। लेकिन जब मसीह में आता है तो उसके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है, तो उसके अंदर इस धर्म काम हो गया। अब बचे प्राण और शरीर। फिलिपियंस 1:6 पढ़े प्लीज। फिलिपियों 1 अध्याय 6 लाइन पढ़े। रेखा लावा बाबा शंदला ला ला बाबा देने शिदोरिया आका जमाना शिदेले रे शिदारा उनजाना खम्मा खल बारा शंदला रा बशंदरा और ये वाला शिकेरी बशंदरा वा मौसकरिया मला शिकेरिया। लिखा है कि a good thing has started in you and it will complete the till day Jesus comes. हालेलुया। और परमेश्वर ने आपके अंदर इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम किया है, हाँ, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आमीन। अब हम जब बपतिस्मा लेते हैं, जो नॉर्मल आदमी होता है, यहाँ होली स्पिरिट आ गया। अब यहाँ तो परमेश्वर ने काम कर दिया, यहाँ कुछ करना नहीं, आत्मा में काम का करना है। प्राण के अंदर काम होता है भैया। बहुतों को मालूम नहीं काम कहाँ होता। बपतिस्मा ले लिए हम, हाँ। बीमार होगा, हाँ, बपतिस्मा ले लो, ठीक हो जाओगे। पगलापन में दौरा है, बपतिस्मा ले लो, ठीक हो जाओगे। कई लोग बपतिस्मा कैसे उड़ाए पड़े हैं। हालेलुया। प्रसाद थोड़ी है, ले लो भैया। हमारे मिलने कई लोग बोले हिचकी आती है इनको, बपतिस्मा दिला दो, ठीक हो जाएंगे पास्टर। हमने तो बाइबल ही नहीं मालूम है, नहीं देंगे बपतिस्मा, हमें पाप नहीं करना। तो इसके अंदर काम शुरू हो जाता है। अब ना हो, ये से बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा ने ताबा ले लिया, कंट्रोल। अब ये क्या है? रोमस 8:6 पढ़ो। रोमी 8:4 हाँ, शरीर पे मन लगाना, तो शरीर पर मन लगाना, मतलब शरीर के काम में मन लगाना तो मृत्यु है।
शरीर लोग तो शरीर का काम न करो, शरीर अब शरीर क्या है ये नहीं मालूम। शरीर के कामों पे मन लगाना मृत्यु है। अब ये भैया बपतिस्म लेके आए, अब यहां पर इनके अंदर काम शुरू कर देता है, और ये जब बैप्टिज्म लेके आते हैं तो इनकी पुरानी आदतें चेंज नहीं होती है। ये बैठते आराम से सोफे में, फिर से लगाते हैं बैप्टिज्म लेके आए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये ट्यूब तेरा ट्यूब मेरा ट्यूब, नेटफ्लिक्स 2 घंटे की। चल लो, हम चल रहे, कहाँ हमारे चले मत, हम भी चले। ये जो है शरीर 5 भागों से चलता है, देखता है, सुनता है, टच करता है, सूंघता है और सुनता है। हालेलुया। तो ये तो अपने वैसे ही है, ये तो मगन है, बैप्टिज्म में तो कुछ मतलब नहीं, तुम कुछ भी करो। कई लोग का जीवन क्यों नहीं बदलना, इससे समझेंगे आप। ध्यान से देखिए, ये प्रोफेटिक है, ये भविष्यवाणी है जो आपके अंदर काम करेगी। यीशु मसीह गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यीशु मसीह गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। रेवलेशन प्रकाश 19 के क्या है? यीशु मसीह की आत्मा भविष्यवाणी की आत्मा है। जब तुम गवाही देते हो तो तुम भविष्यवाणी करते हो। अब ये इसने रिमोट उठाया और देखना, मजा आनंद लेना शुरू किया। अब ये है सोल। सोल क्या है? प्राण क्या है? इन दोनों को कोऑर्डिनेट करता है। प्राण क्या है? आत्मा और शरीर को कोऑर्डिनेट करता है, ये कोऑर्डिनेटर है। समझ गया ना? ये क्या है? सुपरवाइजर है। इन दोनों के बीच ये फंसा रहता है। हालेलुया। ये कौन है? दोनों को मेंटेन रखता है। हालेलुया। अभी आत्मा आ गया, पवित्र आत्मा ने कंट्रोल कर लिया है। अब इसने टीवी देखा, मजे लिए, और इसने क्या किया? इधर आओ, ये लो भैया, इनके अंदर डाल दिया, इनके दिमाग में। सेंसुअली गुड, लुक्स लाइक गुड, ही इज एंजॉयिंग। इधर होली स्पिरिट बोलता है। अब इन्होंने क्या किया? टर्न किया। अभी इनका बैप्टिज्म हो गया ना, होली स्पिरिट आ गया। अब होली स्पिरिट को दे रहे हैं, मजा आ रहा पिक्चर में। हालेलुया। ये क्या देख रहे हो? यू आर बैप्टाइज्ड, योर न्यू क्रिएशन। पुरानी बातें चली गई, तुम नए सृष्टि हो। चेंज करो चैनल। हालेलुया। देखो, बोलो तुम क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? चेंज करो चैनल। फिर लगाए भाई, मजा नहीं आ रहा तुमको? मजा नहीं आ रहा। तुम बोलो, मजा नहीं आ रहा तुमको? हाँ, मजा तो आ रहा है। बोलो, आ रहा है। सोल, प्राण चेंज करो। तभी मजबूरी पर चेंज करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो देयर इज अ बैटलफील्ड बिटवीन सोल एंड द बॉडी। इसको बोलते हैं दिमाग का संघर्ष शुरू हो जाता है। ये आत्मा है जो परमेश्वर का वचन है। आत्मा यहां आ गया और ये कम्यून टू द लॉर्ड, ये परमेश्वर से कम्यून करता है। और ये जो है दुनियादारी में फंसा रहता है। He's thinking about himself. मेरा क्या, मेरा पैसा, मेरी महिमा, मैं गवाही दूंगा। जुगाड़ लगा लिया, हालेलुया, लॉर्ड हैज हेल्प मी। ये अपनी महिमा कराता रहता है, मुझे महिमा मिले। हालेलुया। ये बोलता चेंज करो। ये बेचारा परेशान होकर के चेंज करता है। अब उसको जिंदगी बेजार लगती है। पहले जो करता था अब नहीं कर पा रहा है, जो देखता था नहीं देख पा रहा है। अब उसके अंदर तो चल गया, कहां फंस गया मैं यीशु मसीह में आके। पादरी बोलता बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। सैटरडे आओ, संडे आओ, थर्सडे आओ, प्रेज़ एंड वर्शिप में आओ, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। कहां फंस गया? पहले अच्छा था। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखो, शरीर के काम अगर ये करता रहेगा, टीवी देखेगा, तो ये क्या होगा? नाश हो जाएगा। Who is behind the soul? अभी तुम यहाँ रहो। Who is behind the soul? प्राण के पीछे कौन पड़ा है? शैतान पड़ा और यीशु भी पड़े हैं। दोनों लोग प्राणों को चाहते हैं, क्योंकि जो शरीर है वो मिट्टी में मिल जाएगा। लिखा क्या है? Lord is breath in nostrils and living body बन गया। लेकिन जो आत्मा है वो परमेश्वर की तरफ लौट जाता है। बचता क्या? सोल। सोल का एक कोट है। प्राण का एक कोट है। जैसे मैं पास्टर देवेंद्र तिवारी, पास्टर सैमुअल सरकार, तो क्या है? सोल है, व्यक्तित्व है। अलग अलग पर्सनालिटी होते हैं, इसका ही हिसाब दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्राण कौन है? आप प्राण हो, आपका नाम प्राण है। तो ये जो है, इसके अंदर ये हमेशा द्वंद्व में आता है। अब ये हर चीज ये क्या करता है? अगर ये नहीं सुनता है पास्टर की शरीर के काम की करता रहता है, तो क्या होता है?
ये इसको देता रहेगा, ये टीवी देखता रहेगा, मस्ती करता रहेगा, बैप्टिज्म में इसको हील होगा, ना चंगाई मिलेगी, ना इसको आशीषें मिलेंगी, इसका जीवन और खराब हो जाएगा। और ये इसको देता रहेगा और ये होली स्पिरिट को देता जाएगा, होली स्पिरिट विल डिपार्ट अवे, पवित्र आत्मा चला जाएगा वहां से। जाओ, तुम्हें जो करना करो, नहीं सुना हमारी बात मत सुनो, ऐसे ही रहना है, हारे रहो, हारते रहो। You will be defeated by you are the enemy of yourself. शैतान दुश्मन नहीं, आप अपने दुश्मन हो। Amen? बोलो मैं अपना दुश्मन हूं, मैं शरीर के साथ चलता हूं। हालेलुया। बोलो आज से मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलूंगा। आमीन। आपने मेरे सामने प्रण किया है, पिता खुद पवित्र आत्मा के सामने प्रण किया है और पवित्र सरदूतों के सामने आपने प्रण किया है। हालेलुया। अब अपने वचनों को रिवोक नहीं कर सकते, पीछे नहीं जा सकते। फिर क्या होता है कि जब अब ये समझो ये बीमार है, सपोज, अब नेक्स्ट एग्जांपल, नाउ आई स्टार्टेड रीडिंग द बाइबल, इसने बाइबल पढ़नी शुरू कर दी, दूसरा रूप देखेंगे, अब इसने बाइबल पढ़नी शुरू कर दी। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर पूरा भर गया बाइबल। पहला पत्र 2:24 लिखा है कि बाय स्टेप्स ऑफ क्राइस्ट आई एम हील्ड। पहला पत्र 2:24 लिखा है कि यीशु कोड़े खड़े से चंगे हो गए। और जैसा 53 के चौथे पाठ में लिखा है कि यीशु मसीह ने हमारे साथ धार्मिकता ले ली। और मत्ती 1:17 में लिखा है कि यीशु ने हमको चंगा कर दिया। लिखा है, हालेलुया, लिखा है। मैं नया जब बिलीवर बताऊंगा, आई एम नॉट ब्रैगिंग, नॉट बोस्टिंग माई सेल्फ। जब मैं नया बिलीवर बना था, मुझे खजाना मिल गया था। मैं सोचता था मैंने अपने जीवन के इतने साल वेस्ट कर दिए, मैं कहां पैदा हुआ। हालेलुया, सच बोल रहा हूं, मेरा पैदा होना मेरे हाथ में नहीं था। लेकिन उसके बाद जब मैंने ये खजाना पाया ना, तो आप विश्वास नहीं मानेगा, मैं जेब में रखता था और 14 घंटे पढ़ता था बाइबल। और एक हफ्ते मैंने न्यू टेस्टामेंट खत्म कर लिया था। और इधर जितने बैठे रहते थे, तिवारी, शुक्ला, मिश्रा, वाजपेयी, कि तुम पंडित कैसे इसमें आ गए, उनसे डिबेट करता था। एक हफ्ता का बिलीवर, बाइबल यहाँ रहती थी और मैंने वचन घोंट लिए थे। हालेलुया। मेरे को 1 साल के अंदर 1000 वर्सेस याद हो गए थे, कहाँ क्या लिखा है। बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूँ। गाड़ी में जब जाता था, लोगों को बैठा लेता था और पूरा गॉस्पेल बोलते हुए चला जाता था। हैदराबाद में था, हैदराबाद से जैसे कोई आप बैठो, हाँ भाई क्या नाम है तुम्हारा, यीशु मसीह के बारे में पूरा। हालेलुया। ठेले वाले को, चिकन वाले को, मटन वाले को, किसी को नहीं छोड़ता था। हालेलुया। क्यों? You have fire inside you. Jeremiah 23 says there's a fire inside you, I cannot sustain it. यिर्मयाह के 23 से लिखा कि तुम्हारा फायर है, तुम उसको रोक नहीं सकते। हालेलुया। जो तुम्हारे अंदर है बाहर से बड़ा है। 1 John 4:4 says जो तुम्हारे अंदर है बाहर से बड़ा है। और यूहन्ना के पहले 5:4 में लिखा है कि जो तुम्हारे अंदर है और तुम यीशु मसीह जब विश्वास करते हो, उस विश्वास के द्वारा तुम जीवन से बढ़ते हो। आमीन, आमीन। और हम मसीह के राजदूत हैं और हम जय में चलते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, इतवार। ये नहीं कि संडे को हालेलुया 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 और उसके बाद जब बाहर गए तो बालेलुया बालेलुया बालेलुया, बॉलीवुड लुया, हालेलुया हालेलुया। अगर आपको जय में चलना है, आपको समर्थी बनना है, अगर तुम सांपों को लताड़ना चाहते हो, कोड़े को शुद्ध करना चाहते हो, लंगड़ों को चलाना चाहते हो, गूंगों को बुलाना चाहते हो, मुर्दे जिंदा करना चाहते हो, तुम्हारे हाथ में लहू की वाचा है, तुम्हारा तो पूरे हाथों में पुनरुत्थान की ताकत है, तुम्हारे जबान में दिस क्रिएटिंग पावर, तुम्हारे जबान में परमेश्वर ने क्रिएटिव पावर, एक जनरेशन की एक चीज बनाने की ताकत रखी है, इक्वल टू MC², तुम्हारे जबानों में है। The moment you start speaking the word of God, जब परमेश्वर के वचन तुम बोलना शुरू करते हो तो चीजें बननी शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम क्या होती है? What the problem? There's a conflict in the mind. यहां तुमने वचन भरा है सिर्फ, पहले तो पढ़ते ही नहीं है। मैं सेकंड लेवल में आ रहा हूं, पहले तो वचन पढ़ते ही नहीं, चलो तुमने पढ़ लिया, धक्का मार के यहां आ गया। अब ये it has to travel from mind to heart। काम हमने कहां शुरू किया था? प्रोवर्ब्स 4:23। सबसे ज्यादा इच्छा किसकी करो? ये यहां रहता है। ये यहां से ट्रेवल होने में सालों लग जाते हैं। समझ में क्या बहुत डीप बात है ये, समझो। यहां तो घोट लिया, ईश्वर के कोड़े खाने से खुदा हजूरी है। और जॉन टंटन सेज ओह ही हैज गिवन द लाइफ ऑफ अबंडेंस, मैं भरपूरी में चलूंगा, हालेलुया। शैतान मेरा क्या कर सकता? बीमार हो गए, सारी जो महिमा सब चली गई है। अच्छा नहीं होता है, क्यों नहीं होता? क्योंकि तुमने यहां डाल रखा सब।
Mentally you are agreed, disagreed, but the heart you are disagreeing. You are not coming with coordination in alignment with the Lord. मतलब तुम यहां से तुमने घोट लिया, लेकिन ये यहां से ट्रेवल नहीं हुआ, यहां से एग्री कर गए, सहमत हो गए परमेश्वर के वचन से, लेकिन दिल में तुम्हें विश्वास नहीं है। बैटल, लड़ाई, ऊपर का वचन, प्रभु मैं तेरे जान दूंगा, मैं तेरे क्रूस को लिए दिखे चौड़ा चला जा रहा हूं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा यीशु, पिछला सब भूल कर आगे मैं दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए ब्राइट दुनियादारी, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग, लॉर्ड हैज केप्ट रिवॉर्ड फॉर यू, जीवन का मुकुट रखा कि मैं पाऊं तुझसे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं है? ऊपर से है। उसकी महिमा करो, बंधन टूट, बिरयानी बननी है, आएंगे यीशु मौजूद है। यहां से गा रहे हो, वर्शिप लॉर्ड विद ट्रूथ एंड स्पिरिट, परमेश्वर की आराधना करो आत्मा से और सच्चाई से। यहां से वर्शिप करते हो तुम लोग। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहां नहीं है, यहां वाला रहेगा तो किसी को देखेगा नहीं, मगन रहेगा। कोई आए, कोई जाए, कोई खर्र, कोई पर, हमें मतलब नहीं। हालेलुया। सो देयर इज हिपोक्रेसी। आत्मा से नहीं कर रहे हो, दिमाग से कर रहे हो, और सच्चाई भी नहीं है, क्योंकि जो तुम जो हो वो नहीं हो। हालेलुया। अरे ये तो राम था, अरे ये तो श्याम था। मेरे साथ आतिश में यही हुआ, मैं 2 टिकट मैंने एक ऊपर रख लिए है, नासिक से इधर आने का और यहां से वापस नासिक जाने का। मैं परेशान हो गया और हंसी गए अपने को बहुत देर में। अब मैं टिकट देख रहा हूं, मेरा पता A1 में मेरा 54 और 49 है, 54 मेरा 49 का A1। यस, खड़े हो गए, आ गए। फिर चलो होता ना, फिर देख ले दोबारा। दूसरा टिकट निकाल लिया हमने, लौटानी वाला, समझ गए? A2, अरे A2 उधर है, समझ गए? दुचिता अटके हैं, विश्वास करूं कि ना करूं, वो मुझसे प्रेम करता है नहीं करता है, करता है नहीं करता है, यीशु करेगा नहीं करेगा, यीशु अच्छा है नहीं है। अपने देवी देवता अच्छे थे, पहला जीवन अच्छा था, कहां फंस गए? पहला राजा 18 में लिखा है, when Elijah confronted the Baal worshippers, जब एलिया ने जब बाल के पुजारियों का सामना किया तो कहा, कब तक तुम 2 विचारों में लटके रहोगे? अगर बाल राज परमेश्वर है तो बाल की तरफ चले जाओ, अगर यहोवा तुम्हारा परमेश्वर है तो यहोवा की तरफ। कब तक? 1 साल का विश्वास ही बहुत है, उसको भी मत पिलाओ। प्रे करो। 1 साल हो गया, यू प्रे, यू नाइट, oh take rise up and feel of your burn and anoint the Bethlehemite David. उठ, खड़ा हो जा, देख तेरे प्रकाश तेरे ऊपर आ गया है। राजा तेरे आरोहण के लिए और रानी तेरी महिमा के लिए आ रही है। तू धन पाएगा और तेरे वंश सदा काल के आशीष रहेंगे। जब यहोवा यूं कहता है, शायद 53 के 18-19 में लिखा है कि देखो मैं जंगल से मार्ग। अरे भैया, जंगल से मार्ग कैसे तैयार होएगा? ये बोला है, जंगल से मार्ग कैसे तैयार होगा? जंगल तो काटने नहीं महीने साल लग जाते हैं। कैसे हुई? और देखो मैं रेगिस्तान में जीवन जल की धारा बहाता हूं। अरे हमारे अंदर सूखा पड़ा है, काहे पड़ोसी को बताएं? अरे भैया सुनो, गॉस्पेल प्रीच करो। वहां जा रहे हैं, झरोली में जा रहे हैं, 100 में 500 रुपए ले लूंगा। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, 20 घंटा चल के आए, 2 घंटा लेना हमको, छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। लिबर्टी, जहां आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। 2 कोरिन्थियंस 3:17 लिखा है कि जहां आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां तुम बोर नहीं हो सकते, बिकॉज ये पक्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर के वचन से भरे हुए हो। वचन कभी बोरिंग नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, वचन कभी बोरिंग नहीं होता है। लिखा है हर आदमी
सिर्फ रोटी से, ठूस ठूस के रोटी से खाकर जिंदा नहीं रहेगा, जो परमेश्वर की ओर से वचन निकलता है उससे जिंदा रहेगा। हालेलुया। अभी देखो मेरा वर्सेस घूम घूम के इधर जाएगा। हर एक आदमी सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं होगा। रोटी क्या है? लोगोस। कल मैं चर्चा कर रहा था, चिपका हुआ वचन के चिपका हुआ है, यहां चिपका हुआ है, यहां चिपका हुआ है। लोगोस चिपका हुआ, ग्रीक वर्ड है। बोले चिपका हुआ, बोले चिपका है ना, इसको उखाड़ लोगे क्या? बताओ, उखाड़ पाओगे? नहीं, चिपका हुआ है। हर एक आदमी सिर्फ रोटी से, लोगों से चिपके हुए वचन से जीवित नहीं रहेगा। हर वो वचन जो इंसान के मुंह से निकलता है उससे जिंदा रहेगा। आप समझ में क्या बोला? जो वचन मुंह से निकलता है, जो वचन यहां रहता है, जब यहां आता तब यहां से निकलता है। हालेलुया, हालेलुया। जब वचन यहां से ट्रेवल करके यहां जाता है तब वो यहां से निकलता है। यहां वाला रहता है तो 2 दिन में गायब हो जाता है। आपने देखा होगा जब मोबाइल शॉप में जाते हैं तो गाना चलता रहता है, चलती क्या 9 से 11 तारा। हालेलुया, हालेलुया। मैं पिक्चर नहीं देखता, बता रहा हूं। बोला पास्टर आया था, ऐसे कर रहे हम भी जाएंगे। हालेलुया। तो टन टन तारा बज रहा है और तुम कपड़े देख रहे हो, तुम घर गए, टन टन तारा होता है। क्यों? तुम्हारा क्या हुआ? तुमने सुना लेकिन वो यहां आ गया, टन टन तारा। हालेलुया। और टन तारा तुम भी करते रहे तो तीसरे दिन यहां आ जाएगा, टन तारा। हालेलुया। वर्डली चीजें तुम्हारे अंदर ट्रेवल करेंगी। इसलिए लिखा है, इसको अगर हम स्पिरिचुअली रूप से देखें तो लिखा हुआ है कि तुम्हारा गुस्सा सुबह का शाम तक ना रहे। क्यों? उसमें गूढ़ बात है। अगर तुमने गुस्सा किया अपनी बीवी पे और तुमसे गुस्सा बना रहे तो ये खराब चीजें बहुत जल्दी ट्रेवल कर जाती है, वो एक दिन में हो जाती है। अच्छी चीजें सालों लग जाते हैं। गुस्सा रहा, यहाँ धमाक से आ गया, गुस्सा है, ये मर जाए। हालेलुया। इससे तो वो बढ़िया थी, वो हमारी अम्मा लाई थी, वो अच्छा रिश्ता था। बीमारें रहती जब देखो तब, काम भी नहीं करती है और यीशु सेवा करने लगी। हालेलुया। ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर गया, तुम्हारे अंदर दुश्मनी आ गई, तुम्हारे अंदर इनिमिटी आ गई, तुम्हारे अनफॉरगिवनेस, तुम क्षमाहीनता आ गई। क्यों? क्योंकि गंदी चीज तुम्हारे अंदर ट्रेवल बहुत जल्दी कर जाती है। हालेलुया। लेकिन जो वचन है, लिखा है यशाया में कि कोड़े खाने से सब चंगे हो गए। हालेलुया। तुम दुखी हो, फिलिप्पियंस के 4 के 5 6 में लिखा कि हर सुहानी बातों पर मन लगाओ। क्यों बोला गया है? दुनिया में आप देखेंगे रिपोर्ट कि ये मर गया, वो मर गया, ये कैंसर, वो कैंसर, ये AI आ रहा है, जॉब खा रहा है, बहुत सारी चीजें। बाइबल क्या बोलती है? उन चीजों पर जो सदा सुहानी है, जो लुभावनी है, जो सच है, उन पर मन लगाओ। एक कब पता चलेगा? जो तुम यहां से यहां ट्रेवल कराओ, अंदर है ही नहीं तो कहां से आएगा? जीवन जल की धारा अगर यूहन्ना 6:63 पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन का आत्मा है, और अगर लूका 8:11 पढ़ेंगे तो वर्ड ऑफ गॉड इज जस्ट लाइक सीड। परमेश्वर वचन क्या है? बोलो, बीज। परमेश्वर वचन क्या है? मैं क्या डाल रहा हूं? मैं क्या डाल रहा हूं? और वो बीज क्या है? वो आत्मिक बीज है। जो आत्मिक बीज पड़ता है तो प्रोफेसी निकलने लगती है। जब आत्मिक बीज पड़ता है तो आपके यहां से अंदर से प्रोफेसी निकलती है, जिंदगी बदलती है, आपके जीने का पैटर्न बदलता है। हालेलुया। जॉब अय्यूब की 38 के में लिखा है कि भोर को आज्ञा दो, भोर को आज्ञा दो, कमांड मॉर्निंग। 38:12 कमांड। कितने लोग उठ करके कमांड करते हैं? रात सुबह 4 बजे उठ करके, 5 बजे उठ करके। अलाइनमेंट, यू हैव टू स्पीक द वर्ड, इट हैज टू ट्रेवल, इट हैज ट्रेवल्ड फ्रॉम हियर टू हियर, यहां से यहां तक आ गया, फिर तुम उसको कमांड देते हो। अगर तुम दिन में अगर अपने जिंदगी को अच्छा देखना चाहते हो तो आप कमांड करो। सुबह मैं कमांड करता हूँ, आई विल हैव डिवाइन एनकाउंटर, आई कमांड। इब्रानी 1:14 में लिखा है कि द एंजल्स आर स्पिरिट बीइंग्स, जो दे आर मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट, जो सरदूत हैं वो क्या है? सेवा करने वाली आत्माएं हैं। उनके लिए है जो मसीह से प्रेम करते हैं। रिलीज एंजेलिक मिस्ट्री, एंजेलिक मिस्ट्री रिलीज करो। अगर हम दानियल 10 पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि वह दानियल ने जब प्रार्थना करी तो स्वर्ग में हलचल हो गई। एक बंदे ने पूरा इजराइल का इतिहास बदल दिया, वो है डैनियल। हालेलुया। एक बंदा पूरा इतिहास बदल सकता है। जरौली का एक बंदा पूरा, कानपुर का एक बंदा पूरा, यूपी का इतिहास बदल सकता है। एक बंदा चाहिए, सिर्फ 1 मैन। आप तो इतने सारे लोग हैं।
अगर आप एग्रीमेंट की बात करो, अगर मैथ्यू 6:19 पढ़ेंगे, अगर मत्ती 18:18 पढ़ेंगे कि द थिंग्स विच आर इलीगल, इम्प्रॉपर, जो चीज गलत है और अवांछनीय है, उसको तुम धरती में बांध दो, स्वर्ग में बन जाएगी। सिर्फ कोने से ऐसे जाके अच्छा ऐसे कर से काम नहीं बनेगा। ठेका खुल गया है, हस्बैंड जा रहे पीने, तो तुम ऐसा निकाला नरक जाएगा, ये उससे काम नहीं बनेगा। टेक अथॉरिटी, टेक बॉटल, परमेश्वर का वचन लो, वहां छिड़क दो, फायर, रिलीज द फायर। मैंने किया है जो हमारे खिलाफ थे, मतलब जो चीजें थी जो हमें सही नहीं लगे थे, हमने वहां पर प्रेयर वॉक करी, वो चीजें वहां से हट गई। मार्क 11:23 says, मार्क 11:23 में लिखा है कि यदि तू पहाड़ से कहे जा पर समुद्र में, और अविश्वास ना करे और विश्वास करे, प्रतीति करे, तो तुम्हारे लिए हो जाए। बोलो आमीन। पैसा लग रहा है क्या आमीन बोलने में? बोलो आमीन। आमीन का मतलब ऐसा ही हो मेरे जीवन में, नहीं तो चला जाएगा। ये वचन यहां से चला है, कल भूल भी जाओगे, बोलोगे कुछ बोल के गए, यहां से नासिक से आए थे, कुछ बोले थे। Amen. Receive it by faith. You have a power. You have power to create the things. तुम्हारे में पावर है जो तुम बना सकते हो जो चीजें नहीं है। हालेलुया। हमारे बीच में एक ऐसा परमेश्वर है जो चीजों को बनाता है, नाम लेके बुलाता है और चीजें सामने आती हैं। हालेलुया। अब्राहम ने, रोमन्स के 4 में लिखा, अब्राहम ने सारा की मरी हुई दशा को देख करके निराश नहीं हुआ, पर विश्वास किया, और विश्वास करके परमेश्वर की महिमा की, और वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब्राहम कितने साल का था? 99 साल, 75 साल से उसको इराक से निकाला था मेसोपोटामिया से, और कनान ले जा रहा था, और बूढ़ा था, पिता नहीं बन सकता था। हालेलुया। अरे क्या करें, हमको ये रोग हो गया, और हमको नौकरी से निकाल दिया, अरे हमारे पति सुधर नहीं, हमारी पत्नी सुधर नहीं है, हमारे जीवन ये परेशानी है। अब्राहम का एग्जाम्पल है हमारे साथ। हालेलुया। निराश नहीं हुआ, निराश मत हो। इब्रानी 13:6, 13:8 में लिखा है कि परमेश्वर तुमको ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा, युगा युग तुम्हारे साथ है। मत्ती 28 में लिखा है कि धरती यहाँ से लेकर के अमेरिका तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। और डिट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 31:6 में लिखा है कि मैं तुम्हें हमेशा लिए चलूंगा। तू जल से चलेगा तो जल तुझे डुबा ना पाएगा, अगर तू आग से चलेगा तो आग तुझे झुलसा ना पाएगी। मैं तेरा सृजनहार तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें हेप्सिबा और ब्यूला बनाऊंगा। हालेलुया। अब ये भैया यहाँ से ट्रेवल नहीं हुआ, अब ये इनका क्या, इनसे बोला जो गॉस्पेल लाओ जरौली में जाके, अब ये निकले हैं गॉस्पेल बताने। भैया सुनो, एक यीशु मसीह है, अच्छा, तो उसके घर में बीमारियां, उसके घर में क्या है, जिसके घर में गॉस्पेल प्रीच करने का, उसके घर में क्या बीमारी है ना? हम ठीक प्रे करेंगे ठीक हो जाएगा, बराबर है कि नहीं? है कि नहीं? बोलो हाँ। अरे जाते हो ना, प्रचार करने जाते हो कि नहीं जाते हो? एवेंजलिज्म इसको बोलते हैं। अपने पड़ोसी में, अपने अम्मा के पास, मौसा के पास, मौसी के पास, चाचा के पास, कि चुपचाप बिलीवर बने बैठे हैं। बिंदी लगा ली, बाहर से निकली बिंदी लगा के, वो ऐसा ओढ़ लिया, चर्च है बिंदी हटा ली, ऐसा फिर लगा ली। हालेलुया। कितने लोग ऐसे बिलीवर है? ऐसा मत बनो। हालेलुया। जब तुम दुनिया के सामने, यीशु मसीह ने कहा है कि जब तुम मेरा विरोध, दुनिया का ये विरोध हुआ, ये तुम परमेश्वर साथ में नहीं हो, तुम क्या हो? विरोध में हो। अगर तुमने उसके लिए खड़े नहीं होगे, स्टैंड नहीं लोगे, तो परमेश्वर भी तुम्हारा स्टैंड नहीं लेगा। और हम नहीं जानते कल क्या होगा। कल कोई यहां पर बैठा खादिम या कोई बिलीवर नहीं बोल सकता कि कल मैं जिंदा रहूंगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, क्योंकि प्राण किसके हाथ में है? यहोवा के हाथ में है। इसलिए आज ही का दिन है, टुडे इज द डे ऑफ सॉल्वेशन। 2 कोरिन्थियंस 6:2 में लिखा है कि आज ही उद्धार का दिन है। टुडे इज द डे ऑफ सॉल्वेशन। आज ही उद्धार का दिन है, कल होगा ऐसा नहीं। मैं वचन कोट कर रहा हूं, देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो। हालेलुया। तो मैं आज ही का दिन, आज ही आशीषों का भी दिन है, दोनों बातें हैं। हालेलुया। देखो मैंने तेरे सामने जीवन मृत्यु रख दिया है, तुम किसको चुनते हो? मैं और मेरा घराना तो यीशु की सेवा करें, तुम चुन लो। हालेलुया। अब ये भैया गए श्यामलाल चौधरी के यहाँ गॉस्पेल बताने। एक यीशु मसीह है, हाँ बताओ, हाँ, तो उसको तुम मान लोगे, तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम्हारे सब काम हो जाएंगे। तुम किताब देख रहे हो, अरे भैया तुम यीशु मसीह को तुम अपने पास रखो, तुम खुद ही इतने दुखी लग रहे हो, हम काहे को यीशु मसीह आए? ऐसे हमारे पास इतना दुख है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इफ यू आर गोइंग टू देयर,
एंड चौधरी घर में रिवाड़ा शिखेरा व सखलमा शिखेरा, बिकॉज जीवन की धारा तुम्हारे अंदर बह रही है और वो जीवन की जल की धारा तुम उसके घर में उड़ना शुरू कर देते हो। लिखा है कि मैं जब प्रे करूंगा, जब दुआ करूंगा तो कोड़ी चंगा हो जाएगा, लंगड़ा चलेगा, अंधा देखेगा, बहरा सुनेगा, बंधु वाले आजाद होगा, कागलों को सुसमाचार जाएगा। और ये हाथ दर्शी के हाथ है, इनमें जब दुआ करने की ताकत है, हाथों में वाचा के लहू की वाचा, यीशु की लहू की वाचा है। आप समझ रहे, कवर्नेंट पीपल है हम लोग। क्या है? वाचा के लोग है। वाचा मतलब यीशु ने कहा कि मैं तेरे साथ छोड़ूंगा नहीं, ये वाचा उसका प्रॉमिस है। तुम चलो तो तुम स्टेप उठाओ। हालेलुया। जब तुम बोलते हो, when we proclaim the word of God, तो तुम बोलते हो वचन, तो पता क्या, एक अलाइनमेंट शुरू हो जाता है, पूरी कायनात में हिलने हलचल शुरू हो जाती है, सरदूत गैरअप हो जाते हैं। हालेलुया। बैटल शुरू हो जाता है। आपने साइकिल चलाई कि लोगों ने? कितने लोगों को भूख लगी है? हालेलुया। आपने साइकिल चलाई है? कैंची चलाई? कैंची कभी कभी हमें आती नहीं थी, हम एक आदमी लेके जाते थे, जब नहीं मिलता, छोटे थे तो ढलान पे ले जाते थे और वहां बैठ जाता था, ऐसे घर भाग से गिरते थे। हाल भैया, फिर क्या होता था, हैंडल टेढ़ा हो जाता था, फिर उसको बीच फंसाते थे, फिर चढ़ते थे उस पे। हालेलुया। चढ़ते थे नहीं चढ़ते थे। वी अलाइनिंग द लाइफ, हम सिधाई कर रहे हैं हैंडल की। हमारी जिंदगी क्या साइकिल है, हम चला चला टेढ़ी हो जाती है, इधर चली जाती है, कभी उधर चली जाती है, होती है, हमारी भी होती है। हालेलुया। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं पास्टर के साथ प्रॉब्लम नहीं रहती है। हमारे आते आते हमारे सुबह हमारी मीटिंग हुई मेरे खिलाफ, जब मैं आ रहा था मेरे खिलाफ मीटिंग हुई कि भाई कमांडिंग इन्वेस्टिगेशन आ रही, टीम आ रही है, तुम छुट्टी कैंसिल करो। ऐसे नहीं आया हूं मैं यहाँ। मैंने कहा एजीएम आ जाए, चाहे डीजीएम आ जाए, चाहे कोनो आ जाए, भैया हमारी ट्रेन तो जाने की, हम तो जा रहे। सीधा बोला मैंने, सबके मुंह इतने छोटे हो गए। मेरे पीछे बोलो। हालेलुया। जेनेसिस 12 3rd चैप्टर, जेनेसिस उत्पत्ति के 12 में लिखा कि जो अब्राहम को ब्लेस करे वो आशीष हो, और जो अब्राहम को कोसने मात्र से कोसे, श्रापित होगा। हालेलुया। आई एम हेड नॉट टेल, मैं सिर हूं, मैं पूछ नहीं हूं। आमीन। एक तरफ से बीमारी आएगी, 7 तरफ से भागेगी। एक तरफ से बीमारी आएगी, 7 तरफ से भागेगी, तुम्हारा आकाश खुल जाएगा। हालेलुया। हमने अपना हैंडल सीधा कर लिया और हमने अलाइन करा खुदा आपसे। अलाइन किया। अलाइन क्या किया? आई एम रीवायरिंग माय ब्रेन। जब मुझे वेट लॉस करना था, मेरा वेट वैसे कम ही है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा इंडेक्स मेरी वाइफ है, मेरे वेट मापने का मशीन नहीं नापता, वो नापती है। थोड़ा निकल रहा है, थोड़ा अंदर करो, वो है हमारा वेट मशीन। हालेलुया। तो मैंने खतरनाक स्टेप लेता हूं। मैंने कहा रिवायर किया, मैंने बोला सुन शरीर प्राण सुन, मैं सब छोड़ने पे हूं। मैं चिकन नहीं खाऊंगा, बिरयानी नहीं खाऊंगा और मिठाई नहीं खाऊंगा। सुन, डेली बोलता था इससे। और जिस दिन मेरे घर में बिरयानी बनी थी, उसी दिन मैंने ये नहीं खाया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज से कई साल पहले जब पास्टर लोग हमारे घर आए थे, जिस बच्चे को निकालने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था ये बच्चा नहीं जिएगा, इसको निकालना है। और जब मेरी शादी हो गई, मेरी वाइफ घर पे आई थी, तो मेरी वाइफ को मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, जिंदा पत्रियां हो, मैं उसको पढ़ता था। 4 बजे हो गया, 3 बजे उठकर बाइबल पढ़ती है, मैं उसको देखता था। मैं धार्मिकता मेरी क्या थी? दिखावा थी। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास नहीं रहता। मरी हुई चीज तुमको क्या दिलाएगी? जिसकी जड़ मरी हुई है वो तुमको क्या देगी? साल्वेशन, उद्धार क्या देगी? बट इसके लायक देखता था। तो जब हम लोग लड़ाई हो गई तो मैं बोलता था, लड़ाई क्या, हम लोग आपस में मुँह चाही करते थे, हमारा बड़ा है, बोलते नहीं मेरा बड़ा है। तो ये पूरे जियोलॉजी बताती थी, अब्राहम गॉड, आइजक, जैकब, जोसेफ, मैं अपना सुनाता था। हालेलुया। मैं उसको बोल नहीं सकता, लेकिन मैं अपना बताता था, पुराने जिस फेथ में था, विश्वास में था। फिर हम लोग, मैं ये बोलता था ठीक है जाने दो, जब हम यीशु महिमा देखेंगे उस दिन विश्वास करें। हालेलुया। देखो कैसा है, जो मैं गॉस्पेल प्रीचिंग बता रहा हूँ कैसे करें, मन स्थिति कैसे पकड़ते हैं। मैं मसीह में आना चाहता था, मसीह मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मेरे इतने सारे लोग भी थे मेरे साथ, लेकिन मैं एक कारण ढूंढता था, एक कारण। हालेलुया।
आज बहुत सारे लोग कारण ढूंढ रहे हैं मसीह में आने के लिए, और हम उसके बहुत बड़े रोड़े बन गए हैं। मसीह में लोग आना चाहते हैं, एक कारण ढूंढते हैं। वो कारण जिस दिन आपने सॉल्व कर दिया, उसी दिन आप वो बंदा आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमको ही बाइबल नहीं मालूम, वो जो अपनी सुनाता हम चुप हो जाते हैं, हम हाथ बना देते हैं। नहीं, पौलुस डिबेट करता था। एफिसस की कलीसिया में गया था तो 2-2 घंटा सोता नहीं था, खर्र पर टेंट बनाता था, और 2 से 4 एफिसस में लिखा, पत्रिका पढ़ो वहाँ लिखा एफिसस में 2 घंटा 3 घंटा दोपहर पौलुस प्रीच करता था। और लिखा है बाइबल में, ना इंस्टाग्राम था ना फेसबुक था, सबको गॉस्पेल बोला सुना डाला था पौलुस। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपनी ही परेशानी में जुटे रहते हैं, दूसरों को क्या गॉस्पेल होता है? हम ही परेशान हैं, हमारे ही कर्जे नहीं मिट रहे, हम ही कोर्ट कचहरी में लगे हुए हैं, हमें अपने लफड़ों में फंसे हुए हैं। हम कहाँ से गॉस्पेल प्रीच करेंगे? शरीर मेरा क्या, मेरा क्या, मेरा क्या, मेरा क्या, मेरा क्या, मेरा क्या, आत्मा उधर है, हम अपने लफड़ों में फंसे हुए हैं। हम कब प्रीच करेंगे गॉस्पेल? परमेश्वर ने तुम्हें बोला है कि आई हैव गिवन यू द फ्री विल, मतलब फ्री विल दी है, चूज कर लो बेटा किधर जाना है तुमको। जो हमने उसको, तो उसके बाद जब हाँ वहाँ पर मैं इसकी लाइव देखता था। अभी देखो, बीवी आती घर में, हालेलुया, उसको सैलरी पूछती तुमसे, तुम्हारी कितनी सैलरी है? हालेलुया। फिर बोले पिक्चर चलो, बिरयानी खिलाओ, हालेलुया, आज खाना नहीं बनाएंगे, बाहर चलते हैं। मेरी वाइफ मेरे घर पे आई थी तो बोलती थी मुझे चर्च ले चलो। यू कैन क्लैप फॉर इट। हमें लाइव देखते हैं, मैं जिंदा उदाहरण हूं। मेरी पत्नी बोलती थी मुझे चर्च ले चलो, मेरे पैसे बच गए। इकोनॉमिकल है। 2000 की बात है, 2000। मैं एक पास्टर थे वहां पर, एक बड़ी चर्च थी सिकंदराबाद में, हमारे घर के, आर्मी है, मैं एयरफोर्स में था, तो खोल देते थे। मैं चर्च के कंपाउंड के बाहर रहता था। हालेलुया। मैं इतना था कि मैं चर्च के कंपाउंड में आऊंगा तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा, बाहर रहता था। ये अंदर जाती थी, स्ट्रेट वे प्रे करती थी, फिर बाहर आती थी, फिर हम लोग घर आ जाते थे। पैसा बच्चा मेरा, मैं भी खुश, वो भी खुश। क्यों? क्योंकि उसको एक ऐसा हस्बैंड मिल गया जो उसको यीशु से रोक नहीं रहा है, और मेरे पैसे बचे, है कि नहीं? अरे हंसने सही बता रहा हूँ, पैसे बचते हैं। बीबी अगर घर में खाना बनाती रहे, पराठा चावल दाल चावल, और बाहर ना जाए तो इससे अच्छी बीवी कौन होगी? है कि नहीं? हर एक बीवी चाहती है कि हमको घुमाने ले जाए, आउटिंग पे ले जाए। हस्बैंड बोलते कहाँ जाएंगे, थक के आए ऑफिस से, कुछ बना लो ऐसे, है। तो मैं इसका लाइव देखता था। फिर ऐसे दिन गुजरे, 3 महीने हो गए। मैंने इससे क्या बोला था, जब मैं मसीह की महिमा देखूंगा तब मैं यीशु में आऊंगा। और वो दिन आया, इसके पेट में भयंकर दर्द हुआ, डॉक्टर पास गए, डॉक्टर एग्जामिन किया तो पता चला कि बच्चा है, लेकिन वो एक वो में पेट के अंदर, गर्भाशय के अंदर, उसके अंदर कुछ जान नहीं है। 3 महीने की रिपोर्ट थी और उसको निकालना पड़ेगा। तो मैंने साइन कर दिया, मुझे पूरी पिक्चर याद है, वो पूरे सीन उसी समय मैंने साइन कर दिया, अबॉर्ट करना है, निकाल दो। यूट्रस, जब बॉडी के अंदर कोई चीज जो होती है, अगर मांस का टुकड़ा है, अगर उसके अंदर कोई बॉडी पार्ट नहीं जाने तो क्या हो गया, वो इन्फेक्शन कहलाता है कि नहीं? ट्यूमर होता है, पेट ट्यूमर क्या होता है? मांस का टुकड़ा जो जीवित नहीं है, वही ट्यूमर होता है ना। तो वो था। तो डॉक्टर ने देखा कि बहुत रो रही थी, नहीं थी, मतलब कितनी साल, 20 साल 21 साल ऐसी। डॉक्टर ने बोला कि भाई इसको समझा के लाओ, 14 दिन 10 से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, नहीं तो तुम कभी बाप नहीं बन पाओगे। वहां से निकले तो देखो, फेथ दैट सेज, इट सेज दैट द माउंटेन, अगर तुम पहाड़ से कहो कि जा उखड़ जा, उखड़ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बीमारियों को इतनी बड़ी कर देते हैं और हमारा फेथ इतना छोटा हो जाता है। बीमारी इतनी बड़ी हो गई, बीमारी मतलब कोई परेशानी, और हमारा विश्वास कितना है, राई के दाने के बराबर हो जाता है, इतना बड़ा। हिलेगा वो नहीं हिलेगा, पहाड़ हिलेगा। होना क्या चाहिए, ये जो बीमारी, जो प्रॉब्लम हो इतनी हो जाए और हमारा विश्वास इतना हो। यीशु ने कहा है कि यदि तू पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और अविश्वास मत कर, विश्वास का तेरे लिए हो जाएगा। ये लड़की निधि स्मृति तिवारी बाहर आई हॉस्पिटल से और बोली रोते हुए, है ना, पूरे आंसू, पूरा चेहरा लाल, ये डॉक्टर मेरे बेटे को बोलती है अबॉर्ट करेगी, इसी हॉस्पिटल से मैं नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल रिपोर्ट लेके जाऊंगा। वो वचन, वो परमेश्वर का वचन था जिससे मेरे हार्ट को मेल्ट किया, मेरे पत्थर के हृदय को मेल्ट किया, पिघलाया। देयर इज वन गॉड,
एक तो परमेश्वर है जो सिर्फ प्रार्थना करने से पूरा हेवन मूव करता है। एक परमेश्वर है जिसके नाम से लंगड़े चलते, अंधे देखते, बहरे सुनते, बदले आजाद होते हैं। वो नाम आला नाम है जो तुमने आंखों ने न देखी, तो तुम्हारे चित्त में न चाहिए, तुमने सोची भी नहीं। वो परमेश्वर ने आशीषें तुम्हारे लिए रख छोड़ी है जो यीशु से प्रेम करते हैं। रोमन्स के 8:20, रोमियो 8:28 में लिखा है कि अंत में हर बात तुम्हारे लिए भलाई उत्पन्न करती है जो यीशु से, हर जगह लिखा प्रेम करना, वर्ड लिखा है प्रेम, खाली बिली नहीं। हाँ, प्रेम नहीं करो कर दे नहीं करेगा, लिखा प्रेम करते हैं। प्रेम कब करते हैं? प्रेम उससे करते हैं जब उसकी बातों को मानते हैं, तब हम प्रेम करते हैं। प्रेम मतलब क्या होता है? उसकी आज्ञाओं को मानना। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जब हम प्रेम करते हैं और आज्ञाओं पर चलते हैं, उनके लिए है ये प्रोमिसेस। हालेलुया, हालेलुया। डोंट पब्लिश द वर्ड ऑफ गॉड। वचन के उछाले तो उछल मत जाओ, उसकी गहराई समझो। काम वचन क्यों नहीं करता? अलाइनमेंट क्यों नहीं हो रहा है? साइकिल टेढ़ी क्यों है? इसने बोला, उसने मेरे को, एक मैं जेंटाइल हूं, कर्मकांडी ब्राह्मण, मेरे अंदर एक वचन काम है। फिर मैंने क्या किया? क्या बोला मैंने? कहीं से भी आ जाए, आ जाए, हम वहीं लौट जाएंगे, क्या करना है, आ जाए बस, आशीष देखी जाएगी। लेकिन मेरे अंदर काम हुआ। मैं ईमेल लिखने लगा डीजे दिनाकर अंकल को, हालेलुया, फोन कराने लगा फेयर टावर। फिर वही चर्च पड़ी। सोना रोको, यस, ताली ली, अंदर गई। ये रिपोर्ट है, पहला राजा 2 किंग 17 में लिखा है, या शायद 37 में लिखा है कि जब हिजकिय्याह राजा को सनहेरीब के लोगों ने घेर लिया, तो हिजकिय्याह राजा ने कहा, हे खुदा बाप, देखो सनहेरीब के लोगों ने आरामी के समय मुझे घेर लिया, मेरा बस नहीं चलता, जच्चा की पीड़ा हो रही है लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है। देखो करूबा विराजमान है परमेश्वर, तुम्हारे नाम से इसने मुझे थ्रेट किया है, धमकी दी है अशूर के राजा ने। हालेलुया। इसने वो रिपोर्ट, वो गलत रिपोर्ट, वो बैड रिपोर्ट अल्टर पर रख दी। लॉर्ड, इफ यू गिव दिस चाइल्ड अनटू माय जनरेशन, अगर ये बच्चा मेरे वंश में देती है, देवेंद्र तिवारी के वंश में देता है, तो देवेंद्र तिवारी, हालेलुया। हिजकिय्याह, इन्होंने अल्टर पर, वेदी पर रख दिया। भाई बंद किया, ताला लगाया, अंकल आए, मैं बाहर। हाँ भैया, क्या मांगा? आज तो पूछने मांगता है ना, क्या मांगा? इन्होंने बोल दिया। ने पागल हो गई, मैंने सेम ऐसे बोला, पागल हो गई हो? पापा हमको खानदान से निकाल देंगे, समाज से बेदखल कर देंगे, कहाँ मुंह दिखाएंगे? आज मैं कई लोगों से, उनके लिए आंसर है, होली स्पिरिट दे रहा है। हालेलुया। जो समाज के डर से रुके हुए हैं, अरे मुंह किसको दिखाएंगे, कैसे? इसने शी सेड वन वर्ड, इसने एक वचन कहा, जेनेसिस 22, यहोवा जायरे, मेमना आप यहोवा प्रबंध करेगा। परमेश्वर मेरा पूरक है, परमेश्वर मेरे हर इच्छा पूरी करेगा। तो मेरे फिर मन में आया, लड्डू चमका, ले लो। डॉक्टर तो कोई भी हो सकता है, डॉक्टर मुस्लिम हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, पंडित भी हो सकता है, हमको क्या है, रोग से मुक्ति चाहिए। ठीक है, ओके, लौट जाऊंगा मैं मसीह में। हालेलुया। फिर गए, मत्ती 18:19 में लिखा है कि एग्रीमेंट की प्रेयर। सबको पता, सहमत की प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। बाइबल में क्यों लिखा है? यीशु क्यों कहते हैं, जहां 2 या 2 से अधिक लोग सहमत होते हैं, सरदूत उनके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। सहमत की प्रार्थना बहुत जरूरी है। गांठ बांध लो 2026 के लिए, कि जिस दिन आप अपने घर में अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ, परिवार के साथ सहमत की प्रार्थना शुरू कर दें। 5 चैप्टर पढ़ें, दुआ करें, हाथ पकड़ के देखिए हेवन आपके लिए कैसे काम करना शुरू कर देता है। सारे डिसअलाइनमेंट, जो भी आपकी जिंदगी के पहिया टेढ़ा है ना, सब सीधा हो जाएगा। सारी बीमारियां भाग जाएंगी, सारे कर्जे मिट जाएंगे, सारा जो ड्राइनेस है जीवन में, जो केसेस हैं, सब सॉल्व हो जाएंगे। लिख लो ये बात, लिख लो, टाइम डाल लो, लिख लो। मैं जब नया था, जब मैं शुरू से तो पास्टर था नहीं, मैं नया बिलीवर था, बट मैं लिखता था, जो पास्टर प्रीच करके जाता था, मैं टाइम डालता था उसका मैसेज का। मेरी बाइबल में है अभी भी, पास्टर ने क्या मैसेज दिया वहां लिख दिया, डेट डाला, टाइम डाला, ऐसे में। अरे जाओ मत, कहाँ जा रहे हो? अच्छा बैठ जाओ। हालेलुया। मैंने बोला दोनों चलेंगे। हालेलुया। जवान है, देखो थक गया ना शरीर के काम, आत्मा डिपार्ट हो गया तो शरीर थक गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो हमारे जीवन आज कुछ बदलने वाला है।
अब मैं वैसा नहीं रहूंगा। अब मैं आज ऐसी अब से आज से मैं ऐसी दुआ करूंगा जैसे मैं पहले नहीं करता था। अब से आज से मेरा जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसे रहा करता था। अब से आज से मेरी चाल बदल गई है। हालेलुया, मेरी चाल बदल गई है। मैं करोड़ों लाखों की बात करूंगा। हाँ भैया, कितनी कार है ये? 16 लाख। ठीक है, कर दो। घर कितने का? 70 लाख। ठीक है, कर दो। हालेलुया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? यूहन्ना 1:12 में लिखा है, रोमन्स 8:6 में लिखा है, 1 कोरिन्थियों 6:19 में लिखा है, 1 कोरिन्थियों 16 में लिखा है, एफिसियन 2:22 में लिखा है। क्या लिखा है? यू आर द टेम्पल ऑफ द होली घोस्ट। आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हो। यू हेयर्स एंड को हेयर्स ऑफ क्राइस्ट जीसस। तुम परमेश्वर के पुत्र, दत्तक पुत्र हो। तुम लीगल राइट में हो। तुमको लीगल राइट लिया गया है। जब तुम परमेश्वर को कबूल करते हो तो परमेश्वर यूहन्ना 1:12 के अनुसार अपने बेटे बेटियां बना लेता है। फिर उसके डिवाइन, उसके परमेश्वर की दिव्य योजना के अनुसार आप चलने लगते हो। फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसका जो सारा पैसा है, किसके तरफ, किसको मिल जाता है? पिता का पैसा किसको मिलता है? आपका है। लिखा है, सारी आत्माओं का सृजनहार यहोवा है। हालेलुया। लिखा है कि तुम्हारे होठों के अंगीकार का फल है तुम्हारा भविष्य। यशाया में लिखा हुआ है 57 में। हे यहोवा के डरवाइयों, चुप मत रहो। हे यहोवा के डरवाइयों, लिखा है चुप मत रहो, शाउट फॉर द लॉर्ड। यरीहो की दीवार भरभरा कब टूटी थी? जब उन्होंने चिल्लाया था। बर्तिमाई का अंधापन कब दूर हुआ था? जब वो चिल्लाया था। When he used his conduit of his mouth and shouted the glory of the Lord, the creator and sustainer of the universe, stood there. जब बर्तिमाई अंधे ने यरीहो की तरफ गुजर रहा था तो उसने बोला, हे दाऊद के संतान, मुझ पर रहम कर। धरती का बजाने वाला ठहर गया और घूमता है, तू क्या चाहता है? हालेलुया। मत्ती 7:7 में लिखा है कि क्या लिखा है? मांगो तो दिया जाएगा। तुमने अभी तक नहीं मांगा, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जॉन 12:13, 14, 15 में लिखा है कि मांगो, तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो तुम्हारी चाल, तुम्हारी स्टाइल बदल जाएगी जब तुम एग्रीमेंट, सहमति की प्रार्थना करने लगोगे। हालेलुया। फिर मैंने कहा, तुमने बहुत मनमानी कर ली, चलो अबॉर्शन करेंगे। 15 दिन दवा नहीं दी। हाँ, चर्च, कलीसिया, डॉक्टर ने कोई भी आयरन की दवा नहीं दी थी पास्टर स्मृति को। मैं विटनेस हूं। मैं गया, फिर पड़ी वही चर्च, फिर इसने बोला, फिर गई, फिर हम लोग गए। डॉक्टर ने देखा, चलो देवेंद्र तिवारी, यस साइन करो। मैंने फिर साइन किया। अबॉर्शन पहन लिया, ओटी तैयार, जा रहा है। ये वचन क्लेम कर रही है, रेमा वर्ड, परमेश्वर मनों को बदलता है। हालेलुया। परमेश्वर मनों को बदलता है। डॉक्टर के मन में हलचल हुई, उसने थोड़ा सा एग्जामिन किया, बोला जाओ MRI करा के आओ, एक्सरे, क्या स्कैनिंग करा के आओ, गो फॉर मोर एंड स्कैनिंग। फिर हम ऑटो से गए क्योंकि, और वहां से स्कैनिंग करा के आ गए। और जब उसने रिपोर्ट देखी, बोले ओ माय गॉड, मुझे उसके वर्ड याद है, ओ माय गॉड, वेयर यू पीपल गॉन। साउथ वाले अंग्रेजी बोलते जा रहे, हिंदी नहीं आती। ए मेरे परमेश्वर भगवान, तुम लोग कहां गए थे? शी शेयर्ड फर्स्ट टेस्टिमनी टू द डॉक्टर। उसने उस डॉक्टर से अपनी गवाही शेयर करी कि हम यीशु मसीह के पास गए थे। हालेलुया, हालेलुया। ये रो मीटर खड़े होने वाली गवाही है। और वो दिन मेरा जिंदगी का 180 डिग्री चेंज था। एक तो परमेश्वर है जो हमारे दुआओं से काम करता है। हमको दक्षिणा नहीं चलानी पड़ती है, हमको घंटा बजाना नहीं पड़ता है, हमको पैसा रुपया खर्च नहीं करना पड़ता, सिर्फ वो तुम्हारा दिल चाहता है। हालेलुया। तुम्हारा दिल चाहता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। तुम उसको क्या दोगे? अपना पैसा 10 वांस, 20 वांस, 30 वांस, वो तो खुद ही बनाने वाला है, उसको तुम क्या दोगे? हालेलुया।
वो बनाने वाला धरती आकाश बना लो, उसको तुम कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ तुम उसको महिमा दो। वो तुम्हारी सहभागिता चाहता है, तुम्हारी दोस्ती चाहता है, तुमसे बात करना चाहता है। हालेलुया। और वो मेरा जीवन का टर्निंग पॉइंट था। हमको आंसर मिल गया था कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, और हमने फिर यीशु मसीह को, यहाँ था मेरे पास वचन पढ़ने लगा। मैं जब यहाँ मरियमपुर आई, कानपुर में डिलीवरी हुई मरियमपुर में। हालेलुया। मैं हैदराबाद था, फिर वापस आया छुट्टी लेके, डिलीवरी टाइम आया तो इसके दर्द हुआ पेट में, तो हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे। देखो बहुत पावरफुल गवाही बताने यार, बहुत रेमा वर्ड है, एक रहस्योद्घाटन है, बहुत आंसर मिलेंगे सबको जो बैठे हैं। एडमिट कराया, डॉक्टर मिश्रा है ना, मिश्रा डॉक्टर अभी भी है, गायनोकोलॉजी, नीला मिश्रा है, को पता है, अभी भी है। हाल एडमिट कराया इनको, और उसके बाद 3 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, पेट में दर्द नहीं हो रहा है, और ये वहां से हमको परेशान कर रही है, जा प्रेयर टावर फोन कराओ, जा प्रेयर टावर फोन कराओ। मैं भाग के प्रेयर टावर फोन कर रहा हूं। हालेलुया। वहां से एक ही जवाब आ रहा है, तुम्हारा बेटा होगा और नॉर्मल डिलीवरी होगी। फिर तीसरे दिन फिर मैंने साइन कर दिया, सिजेरियन करना है। फिर वो डॉक्टर किसी कारण नहीं आई, और रात के 3 बजे बेटा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। इसी बीच में परमेश्वर आपके अंदर काम करता है। परमेश्वर आपको परेशानियों से लेके गुजारता है आपके अंदर काम करने के लिए। हालेलुया। जब फिरौन की सेना पीछे थी और लाल समुद्र आगे था, और जब ये लोग मिस्र से आ रहे थे, तो लिखा है कि मिस्री लोग मारने आ रहे थे। लिखा है कि बादल का खंबा बीच में आ गया, टच नहीं करने पाए, और मूसा ने लाठी आगे बढ़ाई, समुद्र 2 भागों में बंट, सूखे उतर गए। हालेलुया। परमेश्वर चमत्कार आपको खुश करने के लिए नहीं दिखाता। हालेलुया। परमेश्वर चमत्कार आपको कुछ हो जाए। पादरी आए हैं बाहर से, आज तो कुछ हो जाए। अरे मदारी है क्या? डम 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 डम। हालेलुया, हालेलुया। मदारी थोड़ी है देखने आया कुछ। हालेलुया। वचन में पावर है, उनमें ताकत है, वो जिंदा करते हैं, वो बनाते हैं, वो शेप करते हैं, वो डेस्टिनी आपकी चेंज करते हैं। योर स्पोकन वर्ड इज मोर पावरफुल देन योर सिचुएशंस। आपके मुंह से निकले गए शब्द में ताकत है जो आपकी परिस्थितियों को बदल सकती है, आपके कर्जे को हटा सकती है, आपके जीवन को बदल सकती है, आपकी कंडीशन को, आपके बंद दरवाजे खोल सकती है। जहां से आपको शट डाउन दिख रहा है, वहां सेटअप बन सकता है। जहां आपको लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, हम गए, खत्म। इसराइली कह रहे हैं त्राहिमाम त्राहिमाम, मूसा त्राहिमाम। कहां गए प्रभु? हम तो वहीं अच्छे थे, कहां फंस गए यीशु में? हम तो पहले ही अच्छे थे। हालेलुया। परमेश्वर इस कदम तक, इस मोड़ तक लेके आता है आपको बदलने के लिए। मेरा वो मोड़ आया जिंदगी में, मैं टूट गया था। मेरा पंडितापा, मेरा जो माला फेरना, मेरा जो घमंड कि मैं किसी के पैर नहीं छूंगा, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। हालेलुया। मैं करता फिर रहा था। वहां मैं चैपल में गया मरियमपुर में, मैंने बोला रोते हुए, टोटली सरेंडर, लॉर्ड ये मेरी पत्नी जो बोलती है यीशु मसीह, मैं तुझे नहीं जानता, लेकिन अगर मेरी वाइफ और मेरा बेटा दोनों सुरक्षित आए तो मैं नया नियम का 1 चैप्टर डेली पढ़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो दिन और आज का दिन, 1 चैप्टर क्या, मैं 1 हफ्ते में पूरी न्यू टेस्टामेंट खत्म करता था। 14 घंटे बाइबल पढ़े, मेरा खजाना मिल गया, ट्रेजर मिल गया। मैंने सोचा अरे मैं कहाँ था। वचन बात करता है, वचन बात करता है। आप जब दुआ करते हैं तो आप परमेश्वर से बात करते हैं, जब वचन पढ़ते हैं परमेश्वर आपसे बात करता है। आपको इसलिए वो धीमी आवाज सुनाई नहीं पड़ती है। लिखा ना, एलिया धड़धड़ में, फायर में नहीं था परमेश्वर, आग में नहीं था, चट्टान में नहीं था। एलिया घुसा जा रहा था, एलिया और अंदर चला जा रहा था। चमत्कार आपको बदलते नहीं है, आपकी मानसिकता आपको बदलती है, और वो मानसिकता जब बदलती है उसमें मिरेकल्स होते हैं। समझे मेरी बात? चमत्कार से आप चेंज नहीं होंगे। एलिया के सामने परमेश्वर ने आग गिराई थी, है ना, जब सामना किया था, और वही एलिया डर के मारे, जजेबेल के डर के मारे गुफा में घुस गया था। हालेलुया। और जब परमेश्वर की धीमी आवाज आई,
कि एलिया तेरा यहाँ क्या काम। तब मुंह में साफा मारने बाहर आया। वो धीमी आवाज आपको बदलती है, बाहर लाती है आपकी गुफा से, आपकी तन्हाई के, आपकी डिप्रेशन की गुफा से, आपकी बीमारी की गुफा से। वो धीमा शब्द आपको बाहर लाता है। मेरे अकल के पीछे मत भागो, उस धीमे शब्द के पीछे भागो। वो धीमा शब्द पवित्र आत्मा है, इसका लेखक पवित्र आत्मा है। जब इसको तुम पढ़ोगे, जब स्क्रोल को पढ़ोगे, तो पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। कोई पास्टर आपसे बात नहीं कर सकता, कोई पास्टर आपको कुछ नहीं कर सकता। ये वचन पवित्र शास्त्र आपके अंदर काम कर सकता है। एक काम करो, कोना लो, दरवाजा बंद करो, बाइबल लो और पढ़ना शुरू करो। देखो देखो देखो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। निर्गमन के 27 में 21 में लिखा कि यहोवा यूं कहता है मूसा से कि यहोशू तुम्हारा एक दास है। हालेलुया। यहोशू नाम का एक दास है मूसा, उसको अभिषेकित कर तेरी जगह। तुम पास्टर को मक्खन लगा रहे हो। हालेलुया। पास्टर हमको कोर यहां बजाने के लिए दे दे, पास्टर हमको ये कर दे। मैं सबके लिए बोला, हमारे भी, हमारे। हालेलुया। मैं किसी पास्टर के खिलाफ नहीं, कोई, मैं खुद पास्टर हूं, मैं बुराई क्यों करूंगा पास्टर की? सच्चाई बता रहा हूं। पास्टर हमको यहां ले आए, पास्टर हमको मैसेज दिलवा दे, पास्टर हमें गवाही डाला दे। हालेलुया। मन में होता कि नहीं? आज झूठ मत बोलो यार, परमेश्वर भवन बैठो। मन में होता सबके, इवन मैं सोचता था, लेकिन मेरा सोचना अलग था, बिब्लिकल था, अपनी महिमा नहीं कराता था। उसको अनॉइंट करो। जब तुम परमेश्वर, एक रिवेलेशन, एक प्रकटीकरण दे रहा हूं, जब आप परमेश्वर में ऐसे शिद्दत से जुड़ जाएंगे तो परमेश्वर का आत्मा आप तुमको बाहर लाएगा। क्या यहोशू बोलने गया था कि हमको खड़ा करो तुम्हारी जगह? खुदा आपको मालूम था कि हे मूसा जाओ, उस दास को तुम अपनी जगह खड़ा करो। अगर आप परमेश्वर में ईमानदारी से चलते हैं, चर्च में इंटीग्रिटी के स्पिरिट से, आप कानाफूसी नहीं करते पास्टरों के खिलाफ, आप पास्टर के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते कि वो पास्टर अच्छा बोलता है, वो खराब बोलता है, ये पास्टर ऐसा, वो पास्टर ऐसा, इस चर्च वो चर्च, एक ही जगह स्थिर और इंटीग्रिटी, मतलब बोले तो इंटीग्रिटी, विश्वास की आत्मा, मतलब इंटीग्रिटी शब्द है, खराई से। अब खराई से जब चलते हैं तो यहोवा आप तुम्हें खड़ा करेगा, तुमको यहोशू बढ़ाएगा। मूसा तो तुमको प्रॉमिस लैंड में नहीं ले गया, लेकिन यहोशू ले जाएगा। हालेलुया। क्या आप यहोशू बनना चाहते हैं? हालेलुया। तो जो काम मिला है उसको ईमानदारी से करो। यहोवा को पता है किसको कब उठाना है। हालेलुया। दानियेल के 2 में लिखा है कि द लॉर्ड रेजेस द किंग एंड द चेंजेस द सीजन। परमेश्वर वो है जो मौसमों को बदलता है और राजाओं को खड़ा करता, गिराता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो वहां पर क्या हुआ, मैं टूटा अंदर से पूरा कंप्लीट, और मैंने कहा चाहे लड़का दे चाहे लड़की दे। पहले लड़के के पीछे पड़ा था, दोनों सुरक्षित हो जाए। मैं नए एक चैप्टर डेली पढ़ूंगा। और उसके बाद हमारे घर वाले सब आ गए, कानपुर पूरा बैठ गया मरियमपुर में। तो वो लाइन है वहां, मुंडन करेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? मुंडन कुढ़ा देवी के। हमें सब क्या हुआ भाई, तुम हाउ करेंगे। हालेलुया। हमने चुप रहो, ये सिर्फ यीशु के महिमा का कारण है, कुछ नहीं करूंगा। हालेलुया। 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 मत खड़ा हुआ। हालेलुया। 1 पीटर 2:9 से पहला पद 2 में लिखा कि आप राज पदाधिकारी, याजकों का समाज, आप पवित्र लोग हैं, आप चुने लोग हैं, आप अलग किए गए लोग हैं। कम आउट फ्रॉम इजिप्ट, मिस्र से बाहर आओ। हालेलुया। तब आप परमेश्वर की महिमा देखोगे। बी होली बिकॉज आई एम होली। हालेलुया। माना क्या जिंदगी आगे बढ़ी, और देखो मेरी दुष्टता देखो। हालेलुया। वचन कहां था? मेरे यहां था। कहां गए वो दोनों लोग? मेरे यहां था वचन। वचन पढ़ रहा हूं, ईमानदार हूं, पक्का वाचा बांधी यीशु से, बाइबल पढ़ रहा हूं, खत्म कर डाल रहा हूं। यहां रह रही है, और उधर भी जा रहे हैं, टन 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 टन, इधर भी, इधर भी, इधर भी। हालेलुया। कितने लोग हैं ऐसे जो इधर उधर कर रहे हैं? प्यार करता है? नहीं करता है। अच्छा है? नहीं अच्छा है। यीशु ठीक है कि बाल अच्छा है? डिसाइड कर लो, डिसाइड कर लो, डिसाइड कर लो। प्रकाशित वाक्य 16:16 में लिखा है कि वॉर ऑफ अर्मगेडन, हर मगदोर की लड़ाई होने वाली है। निर्गमन के 32 में मूसा जब खड़ा होता था कि कौन यहोवा की तरफ है, इधर आ जाए। आज वो निर्णय करना है कि तुम किसकी तरफ हो। अंतिम लड़ाई होने वाली है, अर्मगेडन का बैटल होने वाला है। तुम किस तरफ खड़े होगे? तुम यहोवा की सेना की तरफ खड़े होगे कि उस दुष्ट की सेना की तरफ खड़े होगे? चॉइस इज योर्स।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर बपटिज्म लिया। स्मृति तिवारी बोल रही थी हम बपटिज्म लेने हैं। अभी तक तो ठीक था, तुम बाइबल पढ़ती है, देखो बच्चा हो गया मेरा, बच्चा हो गया मेरा, मेरे अल्फाज क्या है, बाइबल पढ़ रहा हूं, दोनों तरफ हूं, बच्चा हो गया, ठीक है। बपटिज्म लोग क्रिश्चियनी बनना है क्या, क्रिश्चियन बनोगी? तब मैं भड़का थोड़ा, क्रिश्चियन नहीं बनना हमें। हालेलुया। मिसकॉन्सेप्शन, दिमाग में भ्रांति थी मेरे। बाइबल में कहां लिखा है कि क्रिश्चियन? बताओ मेरे एक वर्ष जहां लिखा हो क्रिश्चियन, लिखा है जाति जाति के लोगों, हे जाति जाति के लोगों सुनो यहोवा की ओर सुनो। क्रिश्चियन वर्ड नहीं लिखा है। आज यही गलत हो गई, आज यही गड़बड़ है। मसीह में जो आते हैं वो क्रिश्चियन हो जाते हैं, नाम चेंज कर लिया, काम वही है। मन मत लो, ये चीज यहां ट्रबल होनी, तब तुम असली मसीह के चेले कराओ। यीशु ने कहा कि तुम मेरे चेले ठहरोगे, तुम मेरे क्रिश्चियन नहीं ठहरोगे। लिखा है 28 में, 16 में पढ़ो, मरकुस में लिखा है कि तुम मेरे चेले ठहरोगे, ठहरे रहो, चेला बना। 70 साल का कहीं यीशु मसीह ने कहा कि क्रिश्चियन। ये पगान लोगों ने, अन्य जातीय लोगों ने बोला है कि दिवाली हम कर ले रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? संता क्लॉस। तुमने दिवाली छोड़ के संता क्लॉस कर रहे हो, अंतर क्या रहा? वेरी गुड, वेरी गुड। तुमने क्या किया? तुम्हारा जीवन वही है। तुम यहां दिवाली की जगह तुम संता क्लॉस मना रहे हो, और दिवाली वाले दिन फुलझड़ियां छुड़ा रहे हो, पूजा नहीं कर रहे। क्या किया तुमने? तुमने कपड़े परमेश्वर की धार्मिकता पहनी ही नहीं है, तुमने उसको समझा ही नहीं है। वो धर्म नहीं है बाबा, उसने तुम्हें रिश्ता बनाया। रिश्ता बनाओ यीशु से, अपने रिश्ता बनाओ। रिश्ते से शैतान भागते, दुष्ट आत्माएं भागती है। यू आर द डेविल डेमन्स बाइंडिंग एंड रिबुकिंग एंड यू आर द एम्पावर्ड बाय द होली गोस्ट। तुम परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हो। तुम प्लैनेट शेकर्स हो, धरती को हिलाने वाले हो। तुम शैतान को बांधने वाले हो, उस दुष्ट की सेनाओं को भगाने वाले हो। तुम कोई नॉर्मल लोग नहीं हो। हमको पता ही नहीं है कि तुम परमेश्वर का राजदूत हो। तुम्हारा पहरावा, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। यहां सेटिंग करने नहीं आते कलीसिया में। हालेलुया। ये पवित्र जगह परमेश्वर घर है। तो दोनों जगह में था। जब इसने बोला बपतिस्मा लेना है तो मैं मुझसे बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने इसके देखो निर्णय तुम्हें लेना है। परमेश्वर ने फ्री विल दी है। यहां क्या क्या है? फ्री विल, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना और फ्री विल, स्वेच्छा दिया है। शैतान को भी थी, उसने बिट्रे किया। आदम ने भी अपनी इच्छा चलाई, खा लिया परमेश्वर के विरोध में। इच्छा तुम्हारी ये, तो तुमको दिया, तुमको डिसाइड करना है हमें क्या करना है। हमारे जिंदगी में जाना है कि हमको दूसरी जाना। तब इससे जब इसके मैंने निर्णय को देखा तो मेरे अंदर मैंने बोला ठीक है। और एक वचन और बोला, पास्टर के बीच में आए, मैं डिबेट लेके बैठा अपना पुथन्ना, आशिकर्म हो गया, पुथन्ना है मेरे पास, डिबेट करता हूं पास्टर से। मैं रेशनल था, लॉजिक लगाता था। इश्यू में आऊं तो कोई रीजन होना चाहिए। ऐसे क्यों? 33 करोड़ कम है क्या मेरे पास, ठीक, इसको भी ले लूं। तो पास्टर आ गए, बैठ गया पास्टर के बदलना। आज इसको फंसाऊंगा आज इसको। आंटी अंकल आए, अब मैं माला वाला ले गया, बिल्कुल घमंड से। बच्चा आ गया लेकिन घमंड सब है। बच्चे बाइबल पढ़ रहा हूँ, हाँ यही है बाइबल मेरे, यहाँ नहीं है। मैंने बोला कि ऐसे बात करी। हमने कहा पास्टर साहब ये बताओ कि पास्टर ऐसे डिबेट होती रही। मैं वो सब नहीं बोलूँगा, थोड़ा अलग टाइप की है, उसको मैं कट करता हूँ, फाइनल मुद्दे पे आता हूँ। बोला कि अगर आज पास्टर बोला, इतने मेरी झंझट को सुनकर, मेरी बकवास को सुनकर पास्टर एक शब्द बोला, वो मेरे लिए रेमा वर्ड था, मेरा जिंदगी बदलने वर्ड था। उन्होंने बोला कि यदि आज आप मर जाते हो, सो जाते हो, तो कहाँ जाओगे? सबने हाथ खड़ा कर दिया, अंकल आंटी और पास्टर स्मृति ने। मेरे हाथ नीचे थे। हालेलुया, हालेलुया। मैं इतना कर्मकांडी, लेकिन मुझे श्योरिटी नहीं थी कि मैं हेवन जाऊंगा। यूहन्ना 14:6 में लिखा है कि जीवन सच मार्ग तो मैं ही हूं, मेरे बिना पिता के पास नहीं जा सकते। ये पास्टर साहब ने अल्फाज खाए मेरे से। वो मेरा जिंदगी का बदलने वाला था। क्या फायदा? उस दिन मैंने निर्णय लिया। मैंने बिरयानी छोड़ी कब? जिस दिन घर में बिरयानी बनी थी। हालेलुया। समझ में क्या बोल रहा हूं? ब्रेन, इसको हमको रिवायर करना पड़ता है, डेली मारना कूटना पड़ता है। जब ये यहां से लोगों के अंदर बहुत बाइबल नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, लेकिन यहां नहीं आई। जिस दिन यहां आ गई
उस दिन आपको कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। आइए लेट्स क्लोज आवर आइज एंड लुक अनटू द लॉर्ड। आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे।